नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बाजार की बात करेंगे। ओपनिंग कहाँ होगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से रहेंगे बताएंगे आपको। पहले FII DIs का डेटा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक खतरनाक पॉइंट हमारे सामने आया है, $1 बिलियन की सेलिंग, इंटेंसिव सेलिंग इसको आप बोल सकते हो FIIs के द्वारा 7,800 करोड़। और ये मामूली बात नहीं है, $1 बिलियन मतलब $100 करोड़। कैन यू बिलीव दिस? ये बड़ा नंबर है। और ये जो बिकवाली हो रही है भारतीय बाजार में ना, FIIs के पास मतलब कोई कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं है। भले ही बिटकॉइन क्रैश कर रहा हो, ढेर सारे एसेट क्लास में क्रैश आया है, लेकिन यार इस तरीके की बिकवाली इंडिया जैसे देश में अगर FIIs कर रहे हैं, इसका मतलब एक बहुत ही देसी भाषा हो जाएगी, लेकिन मतलब हो रहा है। कलाकारी तो है उनके पास, और वो जो कलाकारी दिखा रहे हैं ना, इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब ऐसा फील हो रहा है ना, अमेरिका में ऑलमोस्ट रिसेशन आ ही गया है। मतलब ये फील आप ले सकते हो। बाकी DIIs ने हमारी काफ़ी मदद करी। ये गैप बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी 6,000 करोड़ की उनकी तरफ से खरीदारी रही, जो कि अच्छी बात है। बुरी बात यहाँ पर इतनी है कि ये जो गैप है ना, वो 1,800 करोड़ का हो गया। और मैंने आपको कई बार कहा है कि 1,800 करोड़ का जो गैप होता है, उसे हम और आप मिल करके कितने भी पैसे हम लगा दें, मतलब एक दिन में तो हम इतनी भरपाई नहीं कर सकते। ठीक है, धीरे धीरे करके हमारी जेब से पैसे निकलते हैं, एक साथ नहीं निकलते हैं। DIIs को चाहिए कि यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी बाइंग करें, लेकिन 6,000 करोड़ भी कम बाइंग नहीं है। FIIs अलग अलग कंट्रीज से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आती है अमेरिका से आती है, लेकिन बहुत सारे देशों से मिल करके होते हैं, और DIIs सिर्फ अपने देश के हैं। और फिर भी सोचिए, वो काफ़ी मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है। इसको आप न्यूट्रल मान लीजिएगा DIIs के टर्म्स में, और FIIs के टर्म्स में तो बिल्कुल एक नेगेटिव है, और बड़ा वाला नेगेटिव है। ठीक है, तो जो वहाँ पर रिसेशन जैसा माहौल बना है ना, उसको आप एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिएगा मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। रेट्स बढ़ेंगे, हो सकता है मार्केट अभी और नीचे जाए, लेकिन उनको आपको एज एन अपॉर्चुनिटी ही देखना है। किसको? अपने स्टॉक्स को जो गिर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ प्लॉटिंग की हुई है। आप लोगों को लगेगा अरे सर आप भी चमत्कारी बाबा हो गए, आप भी मतलब जादू दिखाने लगे। नहीं यार, ये जादू कुछ दिन बाद दिखाएंगे। अभी असली चीज़ देख लीजिए। ये जो लेवल्स आपके सामने लिखे हैं ना, ये आपके काम आएंगे। 3 लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो एक सपोर्ट के रूप में ये लेवल आपके सामने एग्जैक्ट सपोर्ट के रूप में अवेलेबल है। 15,000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस लेवल की। अगर ये लेवल टूट गया 15,000 भी जाएगा, ये डेटा कह रहा है। और इसको परख लेने में कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जहाँ मार्केट खड़ी है ना, यहाँ से ये जो आपके सामने पहला लेवल मिल रहा है, यानी कि 16,000 का, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 16,500 की है। तो 16,500 पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। यानी कि मार्केट अगर इस लेवल को बचा ले गई, 16,500 तक अप्रोच कर सकती है बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में। ये लेवल गया तो नीचे का एक लेवल खुलेगा, वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 लेवल हो गए। अगर मान लेते हैं कि 16,500 बाजार तोड़ देती है, फिर 17,200 मार्केट अप्रोच करेगी। ये वाले लेवल की उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। तो ये आपके लिए 3 लेवल्स हैं जिन पर आपको फोकस रखना है। ठीक, ये लेवल जो है ये 16,000, ये साइकोलॉजिकल है, तो इसको आप ऐसे ही अवॉइड कर दीजिएगा। ये वाला लेवल है, तो आपके सामने हो गया 17,200, ठीक, 16,500 और 15,180। ठीक, ये 3 लेवल्स हो गए। आज पेन में थोड़ा सा बैटरी का इशू है, तो आप लोग मतलब कोऑपरेट कीजिएगा तो अच्छी बात रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, बैटरी ख़त्म है तो ज़्यादा ही लिख देने के मूड में है निफ्टी। आपको बताएंगे जो कैलकुलेटेड लेवल्स हैं, वो भी थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बताएंगे। उससे पहले 1-2 कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, मैंने पूछा था अग्निवीर स्कीम के बारे में, अग्निपथ स्कीम के बारे में। ठीक, अग्निवीर बनना होता है। तो भानु भैया बोल रहे हैं कि ठेके पर पत्रकार गुलाम रखे जाते हैं, सेना के जवान नहीं। एक छात्र की आवाज़, ठेके पर सेना के जवान? क्या बात बोल रहे हो भाई, सब ठेके पे ही है, ज़िंदगी ठेके पे है यार, तुम क्या बात कर रहे हो भानु बाबा। बाकी अग्निवीर स्कीम के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने आपसे सवाल भी पूछा था, तो मैं इस स्कीम को बहुत ही बड़े रूप में सपोर्ट करता हूं। बस एक ही बात जो है मुझे खटक रही है, वो 21,000 यार। एक जवान जो वहां पर जान देने जा रहा है ना, उसको 21,000 नहीं, कम से कम 40,000 45,000 रुपये मिलने चाहिए, स्टार्टिंग में मिलने चाहिए। क्योंकि अब क्या बताऊँ, मिलने चाहिए यार, यही मेरी गट फीलिंग है। बाकी जो भी चीज़ें हैं ना स्कीम में, वो उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। मुझे बीजेपी वाला मत बोल दीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग बोल देते हैं, अच्छी बात है, थोड़ा सा हो जाता है ना, कुछ पॉइंट्स एक साथ आके के भिड़ जाते हैं, लेकिन ठीक है, आप अपनी बात रखने के लिए आज़ाद हो। बाकी पत्रकार तो ठेकेदारी कर ही रहे हैं, और गुलाम नहीं यार। सेना में कह दोगे कि गुलामी करवाई जा रही है,
तुमको सुरक्षा देती है सेना, समझ रहे हो, और वहाँ पर गुलामी ज़रूरी है। गुलामी का सेंस ऐसे मत ले लेना कि वो आज़ाद नहीं है, उनकी आज़ादी अलग लेवल की है, वो आपको आज़ाद रखने के लिए वहाँ पर गुलाम बन के बैठे होते हैं, ठीक है। तो आप एक एंगल से देखोगे सेना के जो जवान होते हैं वो गुलाम हैं, क्योंकि उनको प्रोटोकॉल फॉलो करना है, और आप उनको गुलाम अगर ऐसे सेंस में लेकर के देखोगे, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात अलग सेंस की है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि गुलामी कहीं कहीं ज़रूरी भी होती है, कुछ चीज़ों की गुलामी होनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी समझदारी, मैंने जो बात कही है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिल्कुल आप इससे डिसएग्री कर सकते हो, और मैंने आपका ओपिनियन भी इस पर पूछा है, आई होप आपने वहाँ पर कमेंट किया हो। सुमित भैया बोल रहे हैं यस सर, जी सर नमस्कार वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अंकित भैया बोल रहे हैं कि मैं पूरा वीडियो अंत तक देखता हूँ, डोंट वरी, ठीक है भैया, धन्यवाद, हम पोस्ट करते रहेंगे वीडियोज़। अंकित भैया आपको धन्यवाद। अंकित जी ने ही बोला कि ये TVET इकोनॉमिक टाइम्स ब्रोकर रिपोर्ट अवॉइड करें। भाई वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इस रिपोर्ट को बनाने में, तो अवॉइड तो नहीं कर सकते, वहाँ से बहुत सारे डेटा सामने आते हैं, लेकिन यह जो टाइम वेस्ट है ना, ये ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि मुझे पता है कि आपको जहाँ पर कहते हैं ना कि बड़ा नाम दिखाई दिया, आप उसके पीछे एकदम चल देते हो, और ये भेड़ चाल की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि वो ऐसे जा कर के देखते हैं। और अभी जो सवाल आता है ना, मतलब क्या कहें, हसीन बाबू हैं, हसीन बाबू समझ गए होंगे आप लोग, टीवी पे आते हैं, मतलब जितने भी नए लोग जुड़ते हैं, ठीक है, जो 20-25 लोगों के इस समय वो चल रहे हैं कि उनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या हुआ, आपको क्या तकलीफ है, और वो बड़े भारी खतरे में हैं, भयंकर उनको लॉसेस हुए हैं। उनसे जब पूछा जा रहा है सवाल, उसमें से 7-8 तो हसीन साहब के हसीन सपने के चक्कर में फंस गए। अब ये तकलीफ़ पता है क्यों है? ये तकलीफ़ इसलिए है क्योंकि वो पॉजिटिव बातें कर रहे थे, मैं उनको गलत सही नहीं बोल रहा हूँ, वो पॉजिटिव बातें कर रहे थे, और हम आपको मोटिवेशन बहुत पसंद होता है। कोई आकर के कह दे भाई तू एकदम राजा बनेगा, तू ये कर जाएगा, तू वो कर जाएगा, हम कहेंगे वाह यार तुम तो कमाल के हो, भले हम एकदम एक नंबर के निकम्मे आलसी हों, दिन भर सोते हो, रात भर सोते हो, मतलब सोने का मतलब समझ रहे हो ना, कुछ नहीं करना, सोने के बराबर ही है, उससे अच्छा सो ही जाओ मेरे हिसाब से। तो मैं तो लोगों को कहता भी रहता हूँ 15 घंटे सो लो, कुछ नहीं करना, कम से कम 15 घंटे सो लो, शरीर को ही आराम दो, वो अपनी खुद की मतलब बैलेंसिंग कर ले, ठीक है, अगर इतनी ही आलस आपकी ज़िंदगी में भरी पड़ी है। लेकिन आपको पॉजिटिविटी पसंद है, इसीलिए आपको वो पॉजिटिविटी बेची जाती है। वो आकर के 100 बार बोले 18,000 आएगा, 18,000 आएगा, निफ्टी 18,000 को टच करेगी, और आप उनके सपने में एकदम बह गए, अरे यार मोटिवेशन दे रहा है, एक्सपर्ट है, बुढ़ा है, बुढ़े हैं, ठीक है, सम्मान भी देना चाहिए बुजुर्ग लोगों को, वो बोल रहे हैं इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो होगी ही। भाई मार्केट ना एकदम क्या कहें, कोई सेंस नहीं है उसके पास कि तुम 100 साल का एक्सपीरियंस लेकर के बैठे हो ना, कहे कि इधर आओ, कौन हो मेरे सामने, अभी अभी पैदा हुए बेटा, निकलो यहाँ से, मेरे सामने तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इस एंगल से देखना छोड़ दो। इसीलिए कहता हूँ कि दोस्त अपने ऊपर भरोसा करना सीखो, केवल अपने ऊपर भरोसा करना सीखो, केवल अपने ऊपर भरोसा करना सीखो, और जो सामने आपको ज्ञान दे रहा है ना, उसके पीछे के डेटा को जाकर के बैक टेस्ट करो, कम से कम 20 दिन बैक टेस्ट करो। समय लगता है और इसीलिए कोई करना नहीं चाहता, और आप पॉजिटिविटी के चक्कर में फंसते हो, इसीलिए मैं आपको डिमोटिवेट करता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि हम पैसे नहीं कमाते हैं, आप जाकर के चेक करो, जो स्टॉक्स हम बताते हैं वो मार्केट से किस तरीके से रिएक्ट करके चलते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको चीज़ें पता चलेंगी। और यहाँ पर अपनी तारीफ़ करने वाली बात नहीं है, मुझे ये बात एग्जैक्टली पता है कि मार्केट में जो मोटिवेटर्स बैठे हैं ना, वो आपका भला नहीं चाहते, वो सिर्फ पब्लिक बटोरना चाहते हैं। अब मेरी नेगेटिविटी मुझे क्या दे रही है वो मुझे पता है, और उसका नुकसान झेलना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो डायरेक्टली फ़ायदा कर रही है, और जो पॉजिटिविटी दे रहे हैं उनको अपना फ़ायदा मिल रहा है, और इसीलिए वो बांट रहे हैं। उनको पता है कि भीड़ यहीं आएगी, भीड़ को पॉजिटिविटी पसंद है, 18,000 बताओगे तो ही लोग आएंगे, कोई 15,000 बता देगा, कोई बता देगा 15,750 की, कोई उसको पास जाएगा भी नहीं, उसको लोग गाली देंगे, अरे यार तू क्या फालतू बात कर रहा है। बिटकॉइन जब 50 लाख पे ट्रेड करता था तो लोग 1 करोड़ की बात करते थे, अब क्या हो गया, ख़त्म हो गई ना कहानी। कई सारे क्रिप्टो तो बर्बाद ही हो गए, जीरो कर दिए पैसा, अब क्या होगा, ख़त्म कहानी। तो आप इन मोटिवेटर्स से बच करके रहा करो, यही कहूँगा। बाकी ये नए लोगों को सलाह थी, जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है, अगर वो मेरी वीडियोज़ को लगातार देख रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं क्या बात कर रहा था, ठीक। अभी बैंक निफ्टी के आप लेवल्स नोट कर लीजिए, फिर आपको इंट्राडे स्टॉक्स बता देते हैं। पेन बाबू आ जाओ, चलिए अब नोट कर लीजिए, 32,929, 32,929, 33,188, 188, 33,377,
32,929, 32,188 और 33,188 है, सॉरी 33,377। ठीक है, ये लेवल्स आपके लिए रहेंगे एज अ रेजिस्टेंस। सपोर्ट एग्जैक्टली 32,590 पे है। ठीक है, इसको आप 32,600 भी मान सकते हो। ठीक है, ये मतलब ट्रेड लेने के लिए 32,600 के लेवल पे आप ध्यान रख सकते हो, जो भी लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, 32,423, 218 है ये। ठीक, ये 33 है, याद रखिएगा, 33,188। कॉमन सेंस भी आप लगाओगे तो आपको बात पता चल जाएगी। ये हो गए लेवल्स बैंक निफ्टी के। निफ्टी के लेवल्स आप नोट कर लीजिए। ये जो यहाँ पर मैंने जादूगरी दिखाई है, वो आपको मैंने ये जादूगरी करना सिखाया भी है। आई होप आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियो, पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखी है। 1-1.5 घंटे बर्बाद हो जाएंगे 2 ही वीडियो में, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि वो वीडियोज़ आपका पूरा माइंडसेट चेंज कर देंगे बाज़ार को लेकर के। जा कर के देखना, मेहनत लगेगी। और मुझे ये भी पता है कि अगर आप एक बार वीडियो देखोगे समझ में नहीं आएगी। 1 घंटे 1.5 घंटे तो मैंने सिर्फ कहने वाली बात कही है, लेकिन उसमें आपका 4-5 घंटे जाएगा। लेकिन फिर से जो शुरुआत में अभी बात कही कि माइंडसेट आपका चेंज हो जाएगा मार्केट को लेकर के। आप एक अलग अप्रोच से अगले दिन से मार्केट को आकर के देखोगे। ठीक है, अब निफ्टी के लेवल्स नोट कर लीजिए। 323, 15,323, 388 और बड़ा बन जाओ भाई मुँह, 437, पेन में इशू है ना, ये आप सब समझ रहे हो। हाँ भाई, समझ जाना, नई पेन आ जाएगी कल, नई पेन। चलिए, 15, 200, 15। भाई मैं आपका समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, पेन आपका समय बर्बाद कर रही है। 2x पे देखा करो ऐसे दिन वीडियोस। पहली बार हुआ है, पहली बार मिले हैं, मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया। चलिए, 15। पेन आज तू मार खाएगी मुझसे। 187। भाई बैटरी कम हो गई है कि इसकी ज़्यादा हो गई है? लगता है कंपनी वालों से पूछना पड़ेगा। करें क्या, कंपनी के पास फ़ोन ही नहीं उठाएंगे कंपनी वाले, कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर। 119। ठीक, चलिए, अभी बहुत मेहनत से हमने लिखा है तो वीडियो लाइक कर देना। अब आपको इंट्राडे स्टॉक्स बता देते हैं। एक स्टॉक है VIP इंडस्ट्रीज़, डबल आई ट्रेडर सेटअप, यानी कि इंट्राडे में आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। जिनके पास बीटा कैंडल ट्रेडिंग सेटअप है वो यहाँ पर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश करेंगे। ये स्टॉक गिरती हुई बाजार में कमाल की परफॉर्मेंस दिखाया है, मतलब इम्प्रेस करने वाली परफॉर्मेंस। तो थोड़ा ध्यान रखना, 3.5% पिछले दिन क्लोज हुआ है। अगर मार्केट बढ़िया चल गई ना तो मज़ेदार ट्रेड आपको यहाँ पर मिल सकता है। 600 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ठीक है, इसी समय पे मैं आपसे मार्केट की भी बात कर लेता हूँ। देखो, मार्केट अभी जो है, जो सिंगापुर वाली निफ्टी है, 40 पॉइंट के आसपास ऊपर ट्रेड कर रही है। लेकिन ओपनिंग जिस तरीके से फ्यूचर क्लोज हुआ है, ओपनिंग बिल्कुल फ्लैट लग रही है। अब इस फ्लैट ओपनिंग में हमारे लिए जो सिनारियो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। इन केस अगर हम गैप अप खुलते हैं तो जो पिछले सेशंस में हुआ है ना कि सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स तलाशेंगे, वहाँ पर आपको एकदम मतलब अपने सेटअप पे रिलाई करना है। सेटअप अगर बोल दिया कि बाजार ऊपर से गिर रही है तो गिरते हुए ट्रेड आपको पकड़ना ही पकड़ना है। लेवल्स पे फोकस रखना, अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना है। ठीक, तो VIP इंडस्ट्रीज़ ये आपके लिए रहेगा। कल फोकस में रखिएगा इस स्टॉक को, इंट्राडे ट्रेड इसमें नहीं करना है। LNT रहेगा आपके लिए इंट्राडे स्टॉक डबल आई ट्रेडर सेटअप पे। वेदांत आपको डबल आई ट्रेडर सेटअप पे बढ़िया ट्रेड देगा। ग्रासिम, उसके बाद IGL, उसके बाद विप्रो। खुद का ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाते हैं, जैसे कि डबल आई ट्रेडर सेटअप है हमारा, उसके लिए भी वीडियो आपके लिए चैनल पे अवेलेबल है, जाकर के देख लेना। अभी आपसे विदा ले रहे हैं। ये वीडियो लंबी हो गई, आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपने कुछ ज़रूर यहाँ पर समझा होगा, सीखा होगा। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।